मीनिंग देना है बेटा, फियर ऑफ डेथ, डेथ डेथ, ठीक है। अरे भाई मौत का गोला, ठीक है, ये भाई इसके पहले आग का गोला था, ये मौत का गोला है, ओके, ठीक है। लिखे बेटा, फियर ऑफ क्या बताया मैंने, डेथ बताया, फियर ऑफ डेथ, उसमें लिखो, पहले लिख लो फिर समझा देता हूं। ड्यूरिंग दिस, लिखते लो, ड्यूरिंग दिस a two-wheeler rider undergo rounds inside a hollow sphere। बेटा वो खोल दो दरवाजा। क्या बताया मैंने बेटा, hollow sphere, full stop, आगे। starting with a small horizontal circle, लिखे बेटा, they eventually perform revolutions along vertical circles, क्या बताया मैंने, they eventually perform revolutions along vertical circles। लिखे बेटा, लिखे नहीं लिखे, हो गया बेटा इतना, फुल स्टॉप, आगे लिखो। the dynamics of this vertical circular motion, the dynamics of this vertical circular motion is same as that of the point mass, is same as that of the point mass tied to the string, लिखे बेटा, except that the force due to tension capital T is replaced by normal reaction N, लिखा, हो गया सबका, ये एक हो गया भाई। यहाँ पे मार्कर तो दिए ही नहीं, पढ़ाएंगे कैसे, और मोबाइल दिखता नहीं उनको वैसे भी, इसलिए मैंने बंद करा दिया। अब वर्टिकल मोशन की बात करेंगे हम लोग, सिर्फ इनर कोर की बात करेंगे। तो यहाँ अगर हम लोग बात करते हैं, अपन ने वर्टिकल सर्कल बोल दिया, क्या बोल दिया, वर्टिकल सर्कल। अब जब हमने गोटा घुमाया था पत्थर, ठीक है, तो पत्थर जब घुमाया था स्ट्रिंग अटैच था, क्या अटैच था, स्ट्रिंग। अब भाई यहाँ पे स्ट्रिंग अटैच है क्या, नहीं, यहाँ तो वेहिकल है, और वेहिकल जो है, अगर मैं अलग अलग पोजीशन की बात करूं, तो जैसे यहाँ पे वेहिकल रहेगा, ये हाईएस्ट पोजीशन हो गया, ये कौन सा पोजीशन, लोवेस्ट पोजीशन, और इधर में मिड पोजीशन बोलेंगे, कौन सा, मिड। भाई पोजीशन कोई भी रहे, लेकिन भाई एक चीज हर बार डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होती है, और कौन सा, ग्रेविटी, वेट। तो यहाँ इसका वेट कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ओके, और यहाँ पे भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये भाई इसमें कोई दोहरा है क्या, नहीं भाई, वेट हर बार किधर लगेगा, लोग उल्टे भी खड़े रहोगे तो भी नीचे ही जाने वाले, ऊपर जाओगे क्या। एक हाथ बंदे को मैंने धक्का दे दिया बिल्डिंग से, सीधा धक्का दिया तो नीचे आ रहा, उल्टा धक्का देंगे तो ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं भाई, ओके, इट विल ऑलवेज। अच्छा, व्हाट अबाउट, हम लोग टेंशन की बात कर रहे थे, वहां जो अपना सेंट्रीपिटल फोर्स था, उसके पीछे मेन रीजन था टेंशन, क्या था, सॉरी नॉर्मल था, वहां पे क्या था, टेंशन, स्ट्रिंग था, क्या था, स्ट्रिंग। यहाँ पे स्ट्रिंग होल्ड करने के लिए है क्या, नहीं, तो स्ट्रिंग नहीं है तो भाई इसकी जगह पे कुछ आना चाहिए ना भाई, स्ट्रिंग नहीं है। जैसे यहाँ वेट की बात कर रहे हैं, वेट एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में,
भाई सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन जब भी आएगा आपको देयर शुड बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। यानी इसका ये मतलब है कि और एक फोर्स होना चाहिए जो इधर लगना चाहिए। अब ये फोर्स कौन सा होता है, तो देखो ये जो पीछे वाला जो पोर्शन है वो एक्चुअली सरफेस है। अभी अपन ने देखा मेटालिक सरफेस है, क्या है मेटालिक सरफेस। और सरफेस अगर है तो सरफेस इसके ऊपर जो फोर्स लगाएगा उसके ऊपर क्या बोलते हैं, नॉर्मल। क्या बोलते हैं, नॉर्मल। और जो नॉर्मल होता है दैट नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस। इधर भाई कौन सा फोर्स लगेगा, नॉर्मल। इधर में भी कौन सा फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। यहाँ की बात कर लेते हैं, सरफेस देखो ऊपर में है तो नॉर्मल कहाँ लगेगा, हाँ, तो यहाँ पे भी लगने वाला है नॉर्मल। इवन यहाँ बात करेंगे mg लगेगा, सरफेस यहाँ पे नॉर्मल यहाँ लगेगा। क्लियर। तो अगर हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन के डायग्राम को अगर कंपेयर करें तो वहां जहां टेंशन था वहां यहाँ क्या है, नॉर्मल। तो सिंपल वे में इट इज सेम एज दैट ऑफ द वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ द बॉब बाय यूजिंग स्ट्रिंग। द ओनली डिफरेंस इज दैट वहां जो टेंशन था दैट टेंशन इज रिप्लेस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन एन। जो टेंशन था वहां पे वो अपन ने रिप्लेस किससे किया भाई, नॉर्मल रिएक्शन एन। और नॉर्मल रिएक्शन एन की एक खासियत ये है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर मैंने ये एक पोर्शन ले लिया, जैसे यहाँ अगर कंसिडर कर दे, ये भी बता ही देता हूँ। यहाँ अगर बात करेंगे ये बॉडी है, बॉडी का वेट कहाँ लगेगा, डाउनवर्ड। अब यहाँ किसी ने को अगर नॉर्मल पूछा तो नॉर्मल सरफेस को क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये तुम्हारा सरफेस है तो नॉर्मल लगेगा भाई, इधर लगेगा। ये एंगल अगर थीटा होता तो इधर में mg कौन सा, कॉस या साइन, कॉस। इधर जो आता वो क्या, साइन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। डायग्राम बना के रख सकते हो, उन्होंने दिया नहीं है, ये बस तुम लोगों के लिए, तो ड्रॉ करके रख दो, सामने आ जाएगा। हाँ तो भाई क्या हेडिंग बताया मैंने, व्हीकल एट द टॉप ऑफ अ कॉन्वेक्स ओवरब्रिज। कॉन्वेक्स और कॉनकेव फर्क पता है आप लोगों को, क्या होता है कॉनकेव और, हाँ इनसाइड बोला तो कॉनकेव, आउटसाइड बोला तो कॉन्वेक्स होता है। क्या होता है, कॉन्वेक्स। तो क्या बताया मैंने, कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। कौन सा, कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज भाई, ठीक है। हर ब्रिज ओवर ही तो रहता है, कौन सा ब्रिज बॉटम में बनता है भाई, ओवर ब्रिज। ये कुछ ऐसा उन्होंने ब्रिज बना दिए भाई, ऐसे ब्रिज रहते क्या, रहते नहीं रहते, फनानपुर गए हो वहाँ ऐसे ब्रिज है नहीं है, वहाँ पैदल चलते, गाड़ी नहीं चलाते, वो अलग बात है, इधर गाड़ी चलाने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया भाई अपना ओवर ब्रिज। कौन सा ब्रिज हो गया, ओवर ब्रिज। अब यहाँ पे भाई अपन चलाने वाले हैं गाड़ी, क्या चलाने वाले हैं, गाड़ी। पुराने टाइप के जितने भी ब्रिज है ना, तुम लोगों ने देखा होगा वो ब्रिज कभी फ्लैट नहीं रहते। इवन महाल पे तुम लोग जब आते हो तो वो अपना कौन सा गंगाबाई घाट है, वहां पे देखा होगा जो ओल्ड ब्रिज है ना वो थोड़ा कर्व है। तो पुराने जमाने में जितने ब्रिज बनते थे वो ट्राई करते थे, अपन ने थोड़ा ज्यादा दिखा दिया, ठीक है। ये भाई कौन सा फन एंड फूड वाला पोर्शन हो गया। लेकिन नॉर्मली जो ब्रिज होते हैं वो थोड़ा कर्व निकाल देते, क्या निकाल देते, कर्व। अच्छा ये अगर कर्व है तो कर्व इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, सर्कल अगर है तो भाई सर्कुलर मोशन आ गया, क्या आ गया, सर्कुलर मोशन। और जैसे ही सर्कुलर मोशन आया तो भाई कौन सा फोर्स आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। कौन सा फोर्स आएगा, सेंट्रीपिटल। अच्छा ये व्हीकल की बात करते हैं, यहाँ पे जो जो फोर्सेस एक्ट होंगे व्हीकल के ऊपर वो बता दो। पहला फोर्स कौन सा कंपलसरी फोर्स है अपना, mg भी। अबे किसी भी बॉडी को वेट तो होता ही है, तो पहला फोर्स रहेगा हर बार की तरह कौन सा, mg रहेगा भाई, क्या रहेगा, mg। ओके, दूसरा फोर्स, ये सरफेस है ऊपर में नॉर्मल, और ठीक है। अभी तो हो गया ना सेंट्रीपिटल का, फिलहाल के लिए तो दो, ठीक है। फ्रिक्शन ले सकते हैं अपन, क्या ले सकते हैं, फ्रिक्शन। बट यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा ओके वो बहुत रेयर, क्योंकि सर्कुलर मोशन है तो फ्रिक्शन का इम्पैक्ट इतना ज्यादा नहीं होगा। फ्रिक्शन जनरली जो होता है फ्लैट सरफेस पे लगता है, क्या लगता है, फ्लैट में। यहाँ पे भी लगेगा लेकिन कंपैरेटिवली लेस। ओके ये एक हो गया। अच्छा इसका सेंटर क्या है, आउटसाइड में है या इनसाइड में, पक्का ना, सर्कल का सेंटर कभी भी क्या रहता है, इनसाइड। तो भाई सेंटर इधर है, यहाँ नहीं है ना, ओके। और अपन ने अगर सेंट्रीपिटल फोर्स बोल दिया तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। अब सेंटर ऑफ सर्कल यानी भाई सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ होना चाहिए, डाउनवर्ड। ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट दिख रहे हैं, तो भाई इन दोनों में बड़ा फोर्स कौन सा होना चाहिए, सो दैट द रिजल्टेंट फोर्स इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। बड़ा फोर्स कौन सा होना चाहिए दोनों में, रिजल्टेंट कौन सी डायरेक्शन में बोला मैंने, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो बड़ा फोर्स कौन सा होना चाहिए, mg बड़ा होना चाहिए। क्या बड़ा होना चाहिए, mg। एंड दैट्स व्हाई ये केस में अगर किसी ने मेरे को सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पूछा, ओके याद रखना ये मैंने कैसे डिसाइड किया,
सेंटर के हिसाब से, किसके हिसाब से, सेंटर। अगर इसी की जगह ये टाइप का कर्व अगर होता तो ये कर्व का सेंटर कहाँ रहता, ऊपर। ये भी समझा दो, ये वैसे दिया नहीं है बस समझने के लिए। ये अगर व्हीकल है तुम्हारा, ओके, ये कौन सा, वो कॉन्वेक्स ब्रिज हो गया, ये कौन सा, कॉन्केव ब्रिज हो गया। ऐसे झूले अपने को मिलते हैं भाई कश्मीर में, वो केबल वाले वायर्स होते हैं, पता होगा। तो वो वहां पे टेंशन की वजह से जो अपना क्या होता है ना, ब्रिज होता है वो थोड़ा नीचे जाता है, तो वो कॉन्केव बन जाता है। क्या बन जाता है, कॉन्केव। अच्छा, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस एक्ट होंगे, एमजी, और दूसरा नॉर्मल, ओके। बट इसका सेंटर क्या है, इनसाइड में। ये भी कर्व है तो इसका जो मोशन रहेगा, कर्व इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। सर्कल अगर है तो भाई अगेन मोशन कौन सा, सर्कुलर। सर्कुलर अगर है तो अगेन कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द, इसका सेंटर क्या है, ऊपर। ये केस में बड़ा फोर्स कौन सा, ये केस में बड़ा फोर्स कौन सा, क्लियर हो गया। ये एक रहेगा, एंड दैट्स व्हाई यहां जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा, दैट रिजल्टेंट फोर्स इज गिवन बाय, मैं बोल रहा हूं यहां पे एफसीपी। क्या बोल रहा हूं, एफसीपी। और ये जो एफसीपी आएगा, ये आएगा mv² बाय r ले लेते हैं रेडियस, ठीक है। अरे गड़बड़ होगी, मैंने पूरा लिखा है, सॉरी। एफसीपी की बात कर दी, ये आ जाएगा कितना बेटा, mg माइनस, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स सेम लाइन में है तो क्या देंगे, सब्सट्रैक्शन से देंगे। किससे, वो कार वाले एग्जांपल याद करो, मैंने धक्के वाली बात करी थी, ठीक है। मेरे दोस्त सेम डायरेक्शन में धक्का लगा रहे तो क्या हो रहा था, गाड़ी जा रही थी, नहीं जा रही थी, नहीं जा रही थी। बाद में फिर मैंने उसको पीछे आके धक्का मारने के लिए बोला तो गाड़ी कहाँ जा रही थी, आगे। वेक्टर पढ़ाया था तब की बात है। एक मैंने तुम लोगों को टग ऑफ वॉर के बारे में भी बताया था, ठीक है। तो उसमें बताया था दोनों टीम का फोर्स अगर सेम है तो रुमाल कहीं नहीं जाएगी, बट जिस टीम का फोर्स ज्यादा है रुमाल उधर शिफ्ट हो जाएगी। सेम चीज यहाँ पे, फोर्स किसका ज्यादा है, mg का, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या रहेगा, mg माइनस n, ये आ जाएगा। एफसीपी की बात करते तो फॉर्मूला आ जाएगा mv² बाय कितना, r, और इधर आ जाएगा बेटा mg माइनस कितना आएगा, n। नाउ क्या होता है ना, जैसे जैसे स्पीड बढ़ते जाता है, जो नॉर्मल रिएक्शन n होता है, ओके, उसका वैल्यू भाई कम होते जाता है, उसका वैल्यू क्या हो जाता है, कम। और एक स्टेज आती है जहां पे, ओके, फॉर जस्ट टचिंग, फॉर क्या, जस्ट टचिंग, अगर टच रहेगा तभी भाई नॉर्मल रिएक्शन, या हम लोग बोल सकते हैं फ्रिक्शन रहेगा। क्या रहेगा, फ्रिक्शन। और फॉर जस्ट टचिंग, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये जो है भाई, अगर यहाँ पे अगर गाड़ी के टायर जो है रोड को टच नहीं हुए तो गाड़ी यहाँ से आने के बाद में इधर नहीं जाएगा, सीधा ऐसे निकल जाएगा। इमेजिन करो तुम लोग इस टाइप के ब्रिज पे आ रहे हो, फुल स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, यहाँ से तो ठीक है, यहाँ तक चला जाएगा, जैसे इधर आया, इधर आएगा क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन पड़े अपन, ठीक है। तो गाड़ी चलेगी बेटा ऐसे, हाँ उधर कूदेगा बोलते, ठीक है। यहाँ से ये इधर चला जाएगा, टैंजेंशियल पाथ में। कौन से पाथ में, टैंजेंशियल। तो अपने क्या करना है ना, अपने को मेंटेन करना है जो स्पीड रहेगा अपना, दैट स्पीड शुड बी मेंटेन, सो दैट जो व्हीकल के टायर्स हैं, दोस टायर्स आर ऑलवेज इन कांटेक्ट विद दिस ब्रिज, ओके। एंड फॉर जस्ट टचिंग द टायर ऑन द ब्रिज, एन का वैल्यू हो जाता है 0। एन का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। तो एन का वैल्यू अगर 0 हो गया, बाद में थ्योरी में लिखा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, अगर एन का वैल्यू 0 होता है तो यहाँ कंडीशन आ जाएगा, मींस mv² बाय r इज इक्वल टू कितना आएगा, mg, और माइनस n की जगह 0। ये क्या, फॉर जस्ट टचिंग बोला मैंने, फॉर क्या, जस्ट टचिंग। मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, मैक्सिमम स्पीड। आगे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ देखो आ जाएगा mv² बाय कितना, r, और इज इक्वल टू कितना आया, mg। m से m मर गया, ओके। और m से m मरने के बाद में इधर में देखो बेटा क्या बचा, v² बाय r इज इक्वल टू कितना रहा, g, ठीक है। देखो भाई v के लिए सॉल्व करना है तो यहाँ आ जाएगा v² इज इक्वल टू rg, एंड दैट्स व्हाई v की बात करेंगे तो अंडर रूट ऑफ rg। और ये कौन सा स्पीड है भाई, मैक्सिमम स्पीड है, क्या, मैक्सिमम। इस स्पीड से ज्यादा की स्पीड से हम लोग ब्रिज पे व्हीकल नहीं चला सकते। अगर स्पीड अगर इससे ज्यादा हो गया तो भाई ये नीचे नहीं आएगा, ये हवा में चला जाएगा, और यहाँ से ऐसे निकल के कहाँ जाएगा वो अपने को नहीं पता, ठीक है। तो ये समझ में आ गया क्या हो रहा है यहाँ पे, थ्योरेटिकल पोर्शन में लिखो उसके नीचे। पहले सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करो, सिर्फ क्या करना है, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना। ये वाला, बगल वाला नहीं, ये तो समझाने के लिए ड्रॉ कराया था मैंने। सिर्फ जो अपना मेन डायग्राम है, डायग्राम ड्रॉ करो। मैथमेटिकल पोर्शन भी नहीं लिखना है, जब तक मैं ना बोलूं तब तक मैथमेटिकल पोर्शन नहीं लिखना, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करो। अभी फिर बताता हूं, डायग्राम ड्रॉ कर लिए बेटा। हाँ, ये यहां से यहां तक क्या रहेगा, रेडियस, और ये कितना, आर, स्मॉल आर बोल दिया अपन ने रेडियस अभी के लिए, कर दो। हो गया होगा डायग्राम, लिखो उसमें, लिखो फिगर शोज, डायग्राम अगर हो गया है तो आगे लिखो। फिगर शोज अ व्हीकल, फिगर शोज अ व्हीकल at the top
of a convex over bridge. A convex over bridge. Convex over bridge. Okay, लिखा. During its motion, the forces acting on the vehicle are, बता दो कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं. पहला कौन सा, mg, कौन सी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एक कौन सा, नॉर्मल रिएक्शन. तो नंबर 1 लिखो उसमें बेटा, इट्स वेट mg, and number 2, normal reaction n. नॉर्मल रिएक्शन क्या बताया बेटा, n, both along a vertical line, okay. The resultant of these two forces provides, कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हाँ, the resultant of these two forces provides the necessary centripetal force vertically downwards. लिखा, फुल स्टॉप. आगे लिखो. फिर ये वाला पोर्शन लिखना है. अब ऊपर की 2 लाइंस, ऊपर की कौन सी लाइंस, 2 लाइंस. mg माइनस n वाला जो है ना, इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r. mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू mg माइनस n. जहां तक है वहां तक ही लिखना है. सिर्फ 2 लाइंस लिखनी है बेटा ऊपर की. लिखे, ओके. आगे नेक्स्ट लाइन में, as the speed increased, capital N goes on decreasing. Goes on क्या बताया मैंने, decreasing. फुल स्टॉप. आगे लिखो. The normal reaction is an indication of contact. क्या बताया मैंने, इंडिकेशन ऑफ कॉन्टैक्ट. and thus for just maintaining contact n is equal to 0. कैपिटल है ना, n is equal to 0. लिखा, फुल स्टॉप. आगे लिखो. This imposes an upper limit, ब्रैकेट में लिख देना बेटा, मैक्सिमम वैल्यू. This imposes an upper limit. ब्रैकेट में क्या लिखने के लिए बोला बेटा, मैक्सिमम वैल्यू, ओके, ऑफ द स्पीड. आगे वाला सेक्शन जो है वो लिख लो, वी मैक्स तक लिख लो बेटा. तो यहाँ पे भाई अपना सर्कुलर हुआ खत्म. कल से अपन चालू करेंगे फिर रोटेशन. दिखा क्या, दिखा कि नहीं?